नमस्कार दोस्त, मैं तुम्हारे पिंटू सर एमजीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, इस क्लास में हम लोग माध्य ज्ञात करने की विधि के बारे में जानते हैं। क्या दोस्त? माध्य ज्ञात करने की विधि, यानी माध्य ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं, इसे किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है, कौन कौन से मेथड लगाए जाते हैं, इसके विषय में हम जानेंगे। इसके पहले वाले क्लासों में दोस्त हम लोग माध्य के बारे में अच्छे से चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, और उसको कुछ निकाले हैं, कुछ प्रश्नों के साथ डाउट को भी क्लियर किए हैं, यानी माध्य पे आधारित प्रश्नों को भी सॉल्व किए हैं। इस क्लास में हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, माध्य ज्ञात करने की विधि और उन विधियों पे हम प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, माध्य ज्ञात करने की विधि, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, माध्य ज्ञात करने की विधि। दोस्त, माध्य ज्ञात करने की निम्नलिखित 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। आप नोट डाउन करते चलिएगा, साथ साथ लिखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। लिखेंगे, माध्य ज्ञात करने की निम्नलिखित 3 विधियां हैं। दोस्तों कहेंगे सर बस यही है? हाँ, बिल्कुल, आपके सिलेबस में यही है और यही होती भी है। इसके अलावा जो विधि है सब इसी तीनों पे डिपेंडेंट है, एक्स्ट्रा अलग से कोई नहीं है, ठीक है। तो माध्य ज्ञात करने की निम्नलिखित कितनी विधि है? 3 विधि है। अब 3 विधि में दोस्त फर्स्ट क्या है? पहला है आपका प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। दूसरा है आपका है कल्पित विधि, या दोस्त इसी को कहते हैं लघु विधि या लघु रीति विधि, लघु विधि या लघु रीति विधि, ठीक है। तीसरा होता है दोस्त पग विचलन विधि। क्या? पग विचलन विधि। यही विधि निम्नलिखित 3 प्रकार की है। पहला है आपका प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है आपका कल्पित विधि या लघु रीति विधि, और तीसरा जो है पग विचलन विधि। इन्हीं तीनों विधियों के बारे में हमको चर्चा करना है। इसी के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बारी बारी से तीनों को हम चलते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन करेंगे, ठीक है। चलिए, अब इसमें फर्स्ट विधि यानी प्रत्यक्ष विधि के बारे में दोस्त हम चर्चा करेंगे। प्रत्यक्ष विधि क्या होती है, लघु विधि क्या होती है और पग विचलन विधि क्या होती है, इसके बारे में। चलिए, पहला क्या था दोस्त? प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड। ध्यान दीजिएगा दोस्त, जो प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य ज्ञात करने की विधि थी, इस विधि को हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। सिर्फ आपको इस विधि का नाम नहीं बताया गया था कि ये जो चर्चा हुई है ये किस विधि के अंतर्गत आता है, ठीक है। कहेंगे क्या सर? दोस्त, हम लोग जो माध्य ज्ञात करने की परिभाषा और फार्मूला को डिफाइन किए हैं, वही दोस्त माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि होती है। क्या? माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि। यानी हम लोग माध्य ज्ञात करने का क्या फार्मूला बनाए हैं सर? माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। क्या इसी के बारे में चर्चा किए थे? कहेंगे हाँ सर, यही बताया गया था। यानी दोस्त, जो माध्य ज्ञात करने की सबसे सटीक विधि है यही हमारी है, माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। या दोस्त इसी का हम लोग मॉडिफाई रूप जाने थे, माध्य एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। बिल्कुल क्लियर होगा दोस्त? हाँ सर, ये सॉरी, ये विधि तो हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो जो दोस्त ये विधि हम जानते हैं, यही विधि को प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट मेथड कहते हैं, जो वर्गीकृत वाला बताया गया है। तो ये विधि जो है आपकी क्या है? प्रत्यक्ष विधि कहलाती है, जिसके बारे में हम लोग जाने, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करेंगे कि जो विधि सर हम जान रहे थे वो विधि हमारा क्या थी? प्रत्यक्ष विधि थी। क्लियर है? क्लियर। कहेंगे सर दूसरी विधि जो लघु विधि या कल्पित विधि लिखे थे, बिल्कुल सर, अब उस बारे में हम लोग चलते हैं, उसी पे हमको चर्चा करना है। लघु रीति विधि या इसी को बोलते हैं कल्पित विधि। क्या दोस्त? लघु रीति विधि
या कल्पित विधि। अब इसको बहुत गौर से ध्यान से समझेंगे आप कि दोस्त ये क्या होती है। लघु विधि या कल्पित विधि, बस ध्यान समझिएगा हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं। दोस्त लघु विधि या कल्पित विधि जो है हम उन आंकड़ों पर यूज करते हैं जहां आंकड़ों का आंकिक मान अधिक हो, यानी आंकड़े बहुत बड़े बड़े हो, उनका गुणा भाग जोड़ घटाव करना थोड़ा परेशानी का कारण करता हो, यानी जो जिसका गुणा भाग कैलकुलेशन करने में परेशानी का सामना करना पड़े, वह हम लघु विधि का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल समझ में आया? कहेंगे क्या सर? लिखेंगे आप इसके साथ साथ इस विधि का उपयोग उस समय या उस विधि में करते हैं, उस समय करते हैं जब आंकड़ों का आंकिक मान, यानी दोस्त उसकी जो वैल्यू है बहुत अधिक हो। क्या हो? बहुत अधिक हो, या दोस्त इसको कह सकते हैं कि गणना अधिक कठिन हो। अधिक क्या हो? कठिन हो, यानी गणना करने की क्रिया क्या हो? कठिन हो। तो जब गणना करने वाली क्रियाएं दोस्त कठिन होंगी, जिससे हमको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो उस विधि में यानी उस संख्याओं का माध्य ज्ञात करने के लिए हम लघु विधि या कल्पित विधि का इस्तेमाल करते हैं। कब? जब गणना बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव आ जाए, गुणा भाग जोड़ घटाव बहुत ज्यादा दिखे, बहुत बड़े मान हो, इस प्रकार के आंकड़ों में हम लघु विधि या कल्पित विधि का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो दोस्त आप इसको क्या है नोट डाउन करेंगे। दोस्त इसका फार्मूला क्या है, अब ध्यान दीजिए, इसके बारे में हम फार्मूला पे चर्चा करते हैं। जो माध्य होता है, तो माध्य को सर एक्स बार से डिनोट करेंगे, कहेंगे बिल्कुल सर। तो जो माध्य एक्स बार है दोस्त, वो फार्मूला बनता है ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी बाई सिग्मा एफ। इस विधि में हम इस फार्मूले का यूज करते हैं दोस्त, इसको आप अच्छे से नोट डाउन करिएगा। कहेंगे सर यफ क्या है? बारंबारता एफ के बारे में तो आप जानते ही जानते हैं। कहेंगे बिल्कुल सर। आप इसमें जानते क्या नहीं है? कहेंगे सर इसके बारे में हम ये नहीं जानते हैं कि इसमें ए क्या है, डी क्या है, बाकी एफ के विषय में तो क्लियर है। कहेंगे हाँ सर। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसी में लिखना है, इसी के नीचे जहां, अब इसको हम साइड में लिख दे रहे हैं दोस्त, यहाँ नीचे जगह नहीं है, हम ऊपर आपको इरेज करके लिख रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो इस विधि में बात हुई है, तो ये फार्मूला क्या है आपका, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। इसी के नीचे दोस्त आप लिखेंगे जहां ए को क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्त, ए हमारा कल्पित माध्य। क्या है? कल्पित माध्य। कहेंगे सर कल्पित माध्य क्या है? तो याद रखिएगा दोस्त, इस कल्पित माध्य का मतलब यह है कि कल्पित विधि से जो माध्य ज्ञात करने की प्रक्रिया होती है, इसमें हम दिए गए आंकड़ों यानी पदों में से सर्वप्रथम एक काल्पनिक माध्य मान लेंगे। अपने से पहले हमको क्या करना होगा, एक काल्पनिक मान मान लेना होगा, काल्पनिक माध्य, उसी को हम ए से डिनोट करते हैं दोस्तों। क्लियर है? यानी हम देख लेंगे कि नियर अबाउट यही हमारा माध्य होगा। अब उसी के इर्द गिर्द कोई भी संख्या का मान आ सकता है। तो दोस्तों जो माना गया वो भी हो सकता है, आंसर आ सकता है, उसके से छोटा भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है। यानी क्या होगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन इस विधि का इस्तेमाल करते समय हमें दिए गए पदों में से कल्पना करके एक माध्य मान लेना होगा, उसी को हम ए कहते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या है, कल्पित माध्य। क्लियर है? बिल्कुल। कहेंगे सर डी क्या है? ध्यान दीजिएगा दोस्त, जो डी है वो हमारा होता है एक्स माइनस ए, यानी दिए गए पदों में से जो काल्पनिक माध्य है उसको घटा दीजिए। उसको क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। कहेंगे सर यफ क्या है? तो यफ के बारे में तो आप जानते हैं कि सर यफ हमारा क्या है, बारंबारता है। क्लियर है? बिल्कुल। तो दोस्तों जो काल्पनिक विधि है यानी कल्पित विधि है, उसका यूज हम कहाँ करते हैं, जब गणना बहुत ज्यादा कठिन हो, तो वहां पे हम माध्य ज्ञात करने के लिए कल्पित विधि का इस्तेमाल करते हैं, और उसका फार्मूला है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ, जहां पे डी का मान एक्स माइनस ए आएगा और ए की वैल्यू जो होगी वो दोस्त काल्पनिक माध्य होगा,
कहीं कहीं इस ए को दोस्त कैपिटल लेटर न लिख के स्मॉल लेटर भी लिखा हुआ दिखेगा, तो आपको कैपिटल और स्मॉल से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ए जो होगा वो काल्पनिक माध्य। क्लियर है? बिल्कुल। और दोस्त ध्यान दीजिएगा, जो ये विधि आई है वो डायरेक्ट मेथड को ही मॉडिफाई और सरल करने की प्रक्रिया को इस्तेमाल करके बस गया है। फार्मूला में जो मान लिखा है, आप इसका लिखने की प्रक्रिया बदल गई है, लेकिन सेंस वही है दोस्त, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। जैसे हम मोटी मोटा अगर नॉर्मली देखें तो फार्मूला हमारा माध्य वाला क्या था, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, यही आया था। क्या सर यही वाला फार्मूला ये वाला है? बिल्कुल यही। क्यों? क्योंकि देखिए यप के साथ यहाँ पे क्या गुणा हो गया है, यहाँ होता सर यक्स, हो गया है डी, यानी यक्स जहां आना था वहां डी आ गया। तो दोस्त आप बताइए, जब डी आ गया तो डी की वैल्यू कैसे है, क्योंकि सभी पदों में एक को घटा करके। तो आप बताइए, जब सभी पदों में से काल्पनिक माध्य को घटाए हैं एक को, तो मान में फर्क पड़ गया कि नहीं पड़ गया? कहीं हाँ सर घटाए तो पड़ गया। तो मान में कोई फर्क यानी आंसर में कोई परिवर्तन न आए, उसके लिए देख रहे हैं आप यहाँ एक को जोड़ा गया है कि नहीं जोड़ा गया है? कहेंगे हाँ सर जोड़ा गया है, यानी ए को सभी मानों में जोड़ दिया गया, और जबकि डी का इस्तेमाल करते समय ए को सभी पदों से घटा दिया गया। तो बताइए वही मान एक जगह टोटल घटा दिया जा रहा है और फार्मूले के टोटल मान में जोड़ दिया जा रहा है। तो इधर से पूरा मान घटा दिए और इधर उसको लाके जोड़ दिए, तो क्या मान बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? उसमें कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं पड़ा। यानी दोस्त जो मान ये सिग्मा एफ बाई सिग्मा एफ का, वही मान आपका ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ का, बस लगाने का हल करने का तरीका बदल दिया गया है, लेकिन मान में कोई परिवर्तन नहीं है। तो दोस्तों लघु विधि या कल्पित विधि ये है। बिल्कुल, उम्मीद है कि समझ में आया होगा, इसको आप नोट डाउन करेंगे। हम लोग चलेंगे तीसरी विधि के बारे में जाने, पग विचलन विधि। ठीक है, और दोनों पे एक एक एग्जाम्पल लेंगे। चलिए समझते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका और आप इसको नोट डाउन जरूर करिएगा दोस्त। अगर कोई पूछे कि लघु विधि का कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो लघु विधि वही यूज होती है जहाँ गणना बहुत ज्यादा जटिल हो, गणना बहुत ज्यादा जटिल हो। क्लियर? बिल्कुल। अब दोस्त जो तीसरी विधि है, क्या लिखाया गया? पग विचलन विधि। क्या दोस्त? पग विचलन विधि, या इसी विधि को हम कहते हैं पद विचलन विधि। तो आपको विचलन विधि सिर्फ कहा जा सकता है? आप कहेंगे सर विचलन विधि क्या होती है? दोस्त ये भी ध्यान दीजिए, जो विचलन विधि द्वारा माध्य ज्ञात करने की प्रक्रिया है, वो भी मेन प्रक्रिया डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि ही है। बस लघु विधि द्वारा जो हम गणना किए हैं, तो ऐसा भी होता है कि लघु विधि से भी लगाते समय गणना थोड़ी जटिल और बच जाती है। यानी क्या समझ में आया? पहले तो हमको सर डायरेक्ट मेथड लगाना है, प्रत्यक्ष विधि, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, यानी सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। लेकिन आंकड़ों का आंकिक मान यदि ज्यादा कठिन दिख रहा हो, तो हम कौन सी विधि का यूज करेंगे? लघु विधि का। लेकिन दोस्त लघु विधि से भी गणना सरल नहीं हो रही है, यानी लघु विधि इस्तेमाल करने से भी हमारा कैलकुलेशन थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यानी कैलकुलेशन आसान नहीं हो रहा है। तो जाकर के तब क्या करेंगे? हम पग विचलन विधि का इस्तेमाल करेंगे, यानी गणना का और मान सरल करना, जिसको लघु विधि से नहीं हो पाता है सरल, तो उसको हम पग विचलन विधि से क्या करेंगे? सरल करेंगे। ये विधि और गणना को आसान करेगी, बस गुणा भाग जोड़ घटाव, लेकिन क्रियाकलाप थोड़ा बढ़ेगा दोस्त। तो चलिए हम लोग पहले लिखते हैं, इस विधि का उपयोग उस समय या उस नियम या उस विधि में करते हैं, उस समय किया जाता है जब गणनाएं लघु विधि द्वारा भी आसान नहीं होती। क्या दोस्त? आसान नहीं होती है, यानी इसका भी यूज हम लोग गणनाओं को आसान करने के लिए करते हैं। लेकिन कब? पहले तो आसान कौन करेगा? लघु विधि। यदि लघु विधि भी आसान करने में फेल होता है, तब तो वहां जाके हम पग विचलन विधि का इस्तेमाल करेंगे। यानी चाहे लघु विधि हो चाहे पग विचलन विधि हो, ये दोनों विधि गणनाओं को इजी करने के लिए किया जाता है, यानी गुणा भाग जोड़ घटाव
कम करना पड़े, छोटी छोटे मानों का करना पड़े, छोटी छोटी संख्याओं का करना पड़े, छोटी छोटी संख्याएं हो जाए, तो जाकर के हम इस विधियों का इस्तेमाल करते हैं। कुल मिलाकर के मोटा मोटी जो काम है हमारा, गणना को आसान करना, कैलकुलेशन ज्यादा लंबा चौड़ा ना हो, तो हम इन दोनों विधियों का इस्तेमाल करते हैं। अन्यथा सिग्मा एफ बाई सिग्मा एफ जिंदाबाद है। हर जगह जहां कोई नहीं कार्य करेगा वहां वो काम करके निकाल देगा, और वही विधि है दोस्त, बस उसी विधि को मॉडिफाई यहाँ कर दिया गया, सरल कर दिया गया है, जैसे कि हमने उसमें देखा। बिल्कुल क्लियर है, क्लियर। तो चलिए दोस्त, इसके भी माध्य के बारे में हम लिखते हैं कि माध्य x बार क्या होता है, फार्मूला नोट डाउन करेंगे दोस्तों। वही विधि a प्लस सिग्मा एफ इंटू यू बाई सिग्मा एफ इंटू साइड से दोस्त h लगेगा। कहेंगे सर बिल्कुल एकदम मिलता जुलता है, इसमें थोड़े थोड़ी परिवर्तन है। बस दोस्तों वही थोड़ा थोड़ा परिवर्तन है, उसी को हमको समझना है। कहा अब क्या समझना है उसके बारे में दोस्त। ए के बारे में तो हम जानते ही हैं, क्या है सर, कल्पित माध्य है, यानी कल्पना करके एक माध्य मान लिया जाएगा। बिल्कुल सर। यफ क्या है सर, बारंबारता है, जिसको तो हम लोग पुरानी परंपराओं से जानते हैं। बिल्कुल क्लियर है। कहेंगे सर इसमें यू आ गया, कहें हाँ बिल्कुल सर यू आया है। तो अब यू आया है तो इसकी वैल्यू कहाँ से निकलेगी, यू का मान दोस्त निकलता है डी बाई एच। कहाँ से निकलता है, डी बाई एच, यानी जो इसके पहले वाली विधि लघु विधि थी उसमें हम डी निकाले थे कि नहीं निकाले थे, तो डी निकाले थे, यानी डी बराबर एक्स माइनस ए। तो डी के मान वही एक्स माइनस ए है, और एक्स माइनस ए में क्या करना है, एच से भाग दे देना है। कहेंगे सर एच क्या है, एच बराबर दोस्त ध्यान दीजिएगा L2 माइनस L1, यानी उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देना है, जिसको हम कहते हैं वर्ग माप। इसको क्या कहते हैं, वर्ग माप है। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब दोस्त हम इस फार्मूले को भी उसी फार्मूले से वेरीफाई कराते हैं। कहेंगे बिल्कुल सर। अब ध्यान दीजिए, जो लघु विधि द्वारा माध्य निकालने का फार्मूला था वो क्या था, ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ, यही था। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल यही था। उसका मॉडिफाई रूप देख लिए कि सर बिल्कुल सेम टू सेम वही था, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, बिल्कुल सही है। अब हम देखेंगे कि इस डी एफ के साथ गुणा कौन है, डी, और डी के साथ क्या आ गया है, डी के जगह पग विचलन विधि में। कहेंगे सर डी के जगह यू आ गया, कहेंगे हाँ सर। तो यू आ गया, तो आप बताइए यू का मान कैसे निकाला गया। सर ने बताया कि सर यू का मान डी के बाद एच से भाग लगाएंगे, यानी डी को हम एच से अगर भाग लगा दे तो u का मान बदल जाता है। कहेंगे बिल्कुल सर। तो बताइए जब u को हम d के मान में h से भाग लगाएंगे तो आएगा, यानी परिवर्तित रूप होगा। तो आप बताइए u के जगह d बाई एच है, बिल्कुल। तो आप बताइए, आप u के जगह अगर d बाई एच लिखे, यहाँ देख रहे हैं h से भागा जब नीचे हो रहा है तो साइड में h का गुणा किया गया, तो h से h कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कहेंगे हाँ सर कट जाएगा बिल्कुल। क्यों, क्योंकि u के जगह d बाई एच आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो u के जगह जब d बाई एच आ रहा है, यानी h को हम d में भाग लगा दिए और साइड से हम h को गुणा करा दिए, तो जब इसका मान है u का रखेंगे d बाई एच, तो ये h से h कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा। तो बताइए फार्मूला d का ही तो बना, कि कोई परिवर्तन हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी दोस्त ये जो फार्मूला ए प्लस सिग्मा एफ यू बाई सिग्मा एफ इंटू एच, सेम टू सेम वही कल्पित विधि है, बस d के जगह u लाना है, u का मान h से भाग लगा के लगाना है। अब u में जब h का भाग लगाए हैं d से, d में h से, तो साइड में फार्मूले में h से गुणा कर दिए, जिससे मान में कोई प्रभाव न पड़े। तो बताइए दोस्त, इस फार्मूले को हम लोग वही देखे सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ ही है, और इस फार्मूले को और मॉडिफायर के साथ तोड़ के बनाया गया, इसमें h का गुणा किया गया, तो u में h का भागा लगा। एक जगह भाग लगा रहे, एक जगह गुणा कर रहे, मान में कोई परिवर्तन नहीं, भाग और गुणा आपस में कट जाएंगे, सेम टू सेम मान यही बच जाएगा। तो दोस्तों वही फार्मूला, बस लिखने पढ़ने सरल करने का तरीका इसमें बदल दिया गया है, अन्यथा फार्मूला जो है माध्य का एक ही है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, बस उसी को याद रखिए, काम चल जाएगा, रामबाण तरीका है। तो दोस्त इसको भी आप क्या करेंगे, नोट डाउन करिए। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में विधि का यूज करके नाम ले लेगा, यानी किस विधि से आपको करना है इसका जिक्र करेगा, तो आप ध्यान दीजिएगा उसी विधि का जिक्र करेंगे, उसी विधि का इस्तेमाल करेंगे, अपने से कोई विधि आपको लगानी नहीं है, बस यही बात है। यदि दोस्त नहीं कहता है तो हमें जो अच्छा लगेगा वो विधि का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए नोट डाउन करेंगे इसको। अब हम एक एक एग्जाम्पल उठाते हैं दोस्त, और इसको और अच्छे से समझते हैं जो भी विधि हम पढ़े हैं। चलिए प्रश्न को उठाते हैं, प्रश्नावली जो
इसके पहले वाली क्लास में चल रही थी, जितने प्रश्न हुए हैं उसी प्रश्नावली के प्रश्नों को देखेंगे, लेकिन इन विधियों से देखेंगे। ठीक है, अगले वाले पहले वाले क्लास में दोस्त हम लोग का कुछ क्वेश्चन हो गए थे, 2-3 क्वेश्चन कर लिया गया था। अब यहाँ हम लोग उसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्त इसमें कह रहा है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों के आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित है। और नीचे रख दिया है कि एक पेटी में रखे आमों का माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है? तो विधि का नाम लिया है, हम कौन सी विधि का प्रयोग किया है इसमें खुदे फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, काम बन जाएगा। क्लियर है? चलिए अब दोस्त अब इसको हम यूज करेंगे। देखिए दिया है आपका आमों की संख्या वर्ग अंतराल में, तो दोस्त हम सीधे सीधे वर्ग अंतराल लिख दे रहे हैं। हमारे पास जितने की जरूरत है वो काम हम कर रहे हैं। हमारे पास वर्ग अंतराल है 50 से 52, और उसके बाद है 53 से 55। यानी पहले तो दोस्त इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ शुरू कर दिया 53 से 55। इसके बारे में पहले हम लोग बाद में जानेंगे। ये डाटा समावेशी है, अपवर्जी डाटा नहीं। यानी जहां खत्म हो रहा है वहां शुरू नहीं हुआ है, ऐसे मानों को पहले दोस्त हमें सेट करना होगा। यानी पहले डाटा को रेगुलर करना होगा। जब तक डाटा रेगुलर नहीं होगा तब तक कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। यहाँ देखिए डाटा रेगुलर नहीं है, 56 से फिर हमारे पास हो चुका है 58। यानी ये समावेशी डाटा है, अपवर्जी डाटा नहीं है। जबकि हम सूत्र अपवर्जी डाटा का जानते हैं। अपवर्जी डाटा और समावेशी डाटा के बारे में अगले क्लास में चर्चा कर लेंगे हम लोग। दोस्त थोड़ा इसके आगे वाले प्रश्नों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए दिया है आपका वर्ग अंतराल, मान लीजिए आपके हिसाब से भी कुछ हो सकता है, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। इसके बाद दिया परिवारों की संख्या। तो दोस्त किसी भी चीज की संख्या जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? बारंबारता या कमान कहते हैं। दोस्त छोटे छोटे हम आंकड़े बना रहे हैं, ठीक है। अब दिया 4, 5, 12, 4, 5, 12, 2 और 2। तो आप इसके हिसाब से मान दिया है, और इसको दोस्त हम लघु विधि से इस्तेमाल करेंगे लगाने का। और वो लघु विधि ही पग विचलन विधि है। कैसे मान होगा? फार्मूला में बस मान अप्लाई करना है, सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है। तो बताइए एफ दिया है, ये दिया है। कहेंगे सर लघु विधि द्वारा माध्य निकालने का फार्मूला आपने बताया ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ, ये बात हो। कहेंगे हाँ सर ये बात हो। तो सर ए क्या होगा? कल्पित माध्य होगा। कल्पित माध्य मतलब दिए गए पदों का कल्पना करके माध्य निकालेंगे। हाँ सर बिल्कुल। तो बताइए कल्पित माध्य निकालते जब पद रहेंगे तब, तो कहेंगे हाँ सर पद रहेंगे तब। तो क्या पद इसमें मालूम है? नहीं। जब नहीं मालूम है तो मालूम करेंगे। हाँ, तो जब मालूम करेंगे तो बताइए पद को यक्ष से डिनोट किया जाता है। इसका मान निकालने का तरीका क्या बताया गया कि सर जो पद होता है वो वर्ग चिन्ह होता है। क्या होता है? वर्ग चिन्ह होता है, यानी सीमाओं का मध्यमान होता है। तो दोनों लिमिट को जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए। तो 100 में 150 को जोड़ेंगे तो 250, और 250 में 2 से भाग देंगे तो 125। कितना होगा दोस्त? 125। अब ये देख रहे हैं डाटा रेगुलर बढ़ रहे हैं, 50-50 के अंतर से बढ़ रहे हैं। तो दोस्त हर एक मान 50-50 के अंतर से इधर बढ़ जाएगा। डायरेक्ट हमने इसके पहले वाले क्लास में देखा है। यदि नहीं तो दोनों को जोड़िए 2 से भाग, दोनों को जोड़िए 2 से भाग। अब ऐसे देख लीजिए 150 200 जोड़ेंगे 350, 350 का हाफ करेंगे 175, यानी 50 बढ़ गया। फिर इसमें 50 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 225, फिर इसमें 50 बढ़ जाएगा तो 275, और इसमें 50 बढ़ जाएगा तो 325। क्लियर है? कहेंगे बिल्कुल सर क्लियर है। अब बताइए दोस्त अगर आंकड़ा को देखें तो 325, 275, 225, 175, 125 है। आंकड़े तो कुछ बड़े दिख ही रहे हैं, बिल्कुल। और जब आंकड़े बड़े दिख रहे हैं तब किस विधि का इस्तेमाल करेंगे? सर कल्पित विधि का इस्तेमाल करेंगे। और कल्पित विधि क्या कहती है? सर कल्पना करके एक माध्य मान लीजिए। तो चलिए हम कल्पना करके एक ठो माध्य मानेंगे, और कहेंगे सर कौन सा मानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, आप अपने मन मुताबिक कुछ भी मान सकते हैं, इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं है कि किसको मानो। क्लियर है? लेकिन मैं बता दूं आपको, जो मानना है वो एक बिचौलिया मान किसी को मान लीजिएगा। तो देखिए इसमें बिचौलिया मान लगभग हम इसको ए मान रहे हैं, आप इसको भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहेंगे सर ये तो पता चला 2 ठे ऊपर था 2 ठे नीचे था, एक तो बिचौलिया था। हाँ बिल्कुल। कहेंगे सर जिसमें सम संख्याओं में पद रहेगा तो उसमें कोई मान लीजिए बीच में एक तो जो आएगा सटीक आंसर ही आएगा, मान बदलने वाला नहीं।
तो चलिए x हो गया, हमें कहिए चाहिए क्या दोस्त, d, तो यानी d निकालेंगे, d वाला कॉलम बनेगा। और d का मान कैसे निकाला गया, फार्मूला में बताया गया सर, d का मान x माइनस ए से निकाला जाएगा। किससे, x माइनस ए से, यानी अगला कॉलम जो होगा d का मान x में ले a घटा दे। तो बताइए x क्या है, यही वाला कॉलम है, और इस वाले कॉलम में a का काल्पनिक मान, कहेंगे हाँ सर। तो x का मान यानी 125 में ले a का मान घटेगा। तो जब 125 से 225 आप घटाएंगे तो घटने वाला मान जो है बड़ा है, तो जो बड़ा हो जाएगा तो चिन्ह माइनस का लगेगा। 125 से 225 घटाएंगे तो माइनस में 100 बचेगा। अब यहाँ देख रहे हैं 50 का अंतर है, तो माइनस में 50 बचेगा, और इससे खुद को घटाएंगे तो 0 होगा। 275 से 225 घटाएंगे तो सर ये प्लस का 50 बचेगा, ये 325 है तो प्लस का 100 बचेगा। क्या इसमें कोई दिक्कत, कहेंगे नहीं सर बिल्कुल घटाओ तो हो गया, सही है। अब बताइए दोस्त, आपको फार्मूला में क्या चाहिए, सर f में d का गुणा चाहिए। क्या चाहिए, इस f वाले कॉलम को d वाले कॉलम से गुणा कराइए, यानी अगला कॉलम दोस्त बनेगा f इंटू डी का। किसका बनेगा, f इंटू डी। तो आप f को उठाइए, d में गुणा कराइए। तो 4 का गुणा -100 में करेंगे तो माइनस के 400, दोस्त चिन्ह के साथ गुणा होगा, ध्यान दीजिएगा। आपको यदि माइनस आ रहा है तो माइनस में जिक्र करना होगा, प्लस आ रहा है तो प्लस में जिक्र करना होगा। 5 का गुणा -50 में करेंगे तो 5 पचे 25, 250, यानी -250। इकाई का अंक सेम लिखते आएंगे सामने जगह पे, जिससे मान में कोई प्रॉब्लम ना हो। 12 का गुणा 0 में करेंगे तो सर ये हमारे पास 0 आएगा, बिल्कुल 0 आएगा। 3 0 सर क्यों लिखा, अंक 3 ठो चल रहे थे, 3 डिजिट में था, 3 ठो लिख दीजिए, 1 ठो लिख दीजिए। 2 का गुणा अगर 50 में करेंगे तो 50 दूना के 100 आएगा प्लस का, बिल्कुल। 2 का गुणा 100 में करेंगे तो 200 आएगा प्लस का। क्लियर है, कहेंगे बिल्कुल सर क्लियर है। अब ये बताइए आपको फार्मूले में क्या चाहिए, सर सिग्मा चाहिए। सिग्मा का मतलब क्या होता है सर, जोड़ दीजिए, किसको, जिसके साथ लगा है उसको। तो बताइए सिग्मा एफ डी की वैल्यू क्या होगी, एफ इंटू डी को जोड़ेंगे। तो आप बताओ दोस्त, जोड़ का रूल क्या होता है, पॉजिटिव चिन्ह को पॉजिटिव में और निगेटिव चिन्हों को निगेटिव में जोड़ के आपस में डिफरेंस यानी अंतर कर दीजिए, यानी प्लस को प्लस के साथ, माइनस को माइनस के साथ जोड़िए, और दोनों को फिर से पुनः घटा दीजिए, और जिसका चिन्ह बड़ा था उसका चिन्ह लगा दीजिए। क्लियर है। तो बताइए माइनस वाले को जोड़ेंगे, 400 में 250 अगर हम जोड़ेंगे तो 650 माइनस का, और 200 में 100 जोड़ेंगे तो 300। तो इधर माइनस का 650, इधर प्लस का 300, अब जोड़ेंगे तो घट जाएगा जाके माइनस का 350, कहेंगे बिल्कुल सर। और फार्मूला में क्या चाहिए, सिग्मा एफ चाहिए, बिल्कुल आप सिग्मा एफ को जोड़ लीजिए। 5 4 9, 9 में 12 जोड़ देंगे, 21 21 2 23 2 25, यानी ये 25 आ गया सिग्मा एफ। क्या ये बात क्लियर है, कहेंगे बिल्कुल सर। अतः माध्य बराबर क्या होगा, कहेंगे सर माध्य बराबर आपने किस विधि का यूज करा है, कल्पित विधि द्वारा। तो कल्पित विधि का फार्मूला होगा a प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ, जबकि ये भी प्रत्यक्ष विधि ही है, लेकिन उसको थोड़ा जटिल प्रक्रिया को आसान करने के लिए क्या किया गया, कल्पित विधि का इस्तेमाल कर लिया गया। कल्पित विधि में इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। a का मान हमने क्या माना था, कहेंगे सर 225 प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितना आई थी सर, -350 बटे कितना होगा सर, पूरी वैल्यू एफ की पूरी वैल्यू कितनी थी सर, 25 थी। क्लियर है, कहेंगे बिल्कुल सर क्लियर है। अब हम क्या करेंगे दोस्त, 25 को 350 से काटेंगे, तब 25 से काटें तो 25 से कम 25 बचेगा सर, हमारे पास कितना 10 हो जाएगा, 100 25 14 100, यानी 14 बार, यानी यहाँ से निकल के आ रहा 225। अब प्लस में माइनस ये टकराएगा तो माइनस बचा होगा 14। क्या इसमें कोई दिक्कत है, कहेंगे नहीं सर, नो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 225 से 14 को घटाने को कर रहा है दोस्त, तो 211 बचेगा, और यही हमारा क्या है, इन आंकड़ों का माध्य है जो कल्पित विधि से निकल के आया है दोस्त। इसी को अगर पग विचलन विधि से निकालना होगा तो कहेंगे सर जी एफ इंटू यू चाहिए। हाँ, तो एफ निकल गया, डी निकल गया, एक्स निकल गया, एक तो कॉलम यू का बनता। अब यू का मान कैसे बनता सर, डी में एच से भाग देते, तो डी में एच से भागा लगाते, एच का मतलब पूरा रेंज, रेंज जा रहा है 50 50 का, तो इस पूरे मान में 50 से भाग लगाते, यू का कॉलम मिलता, उस यू में एफ से गुणा कराते, यानी डी में न कराते यू में कराते, और लास्ट में फार्मूला एच का गुणा कर देते, मान में कोई प्रभाव नहीं पड़े। आपने जैसा कि हमने समझाया, आपने देखा कि मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, चाहे तीनों विधि कुछ भी हो, कुल मिला जुला के वही है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, बस लिखने पढ़ने कहने बोलने समझने का तरीका बदला हुआ है। तो इससे हमको घबराना नहीं है, बस विधि का कंसेप्ट याद रखना है, एक विधि आपको याद होनी चाहिए आपको एग्जाम पेपर में, ठीक है। जिस विधि का इस्तेमाल करने को कहेगा आप वो विधि लगा लेंगे। यदि इस्तेमाल करने को किसी विधि का नाम नहीं लिया है तो दोस्त आप फ्री हैं, आपको जो इच्छा करता है, आप जिस विधि से उपयुक्त समझते हैं
वो विधि लगा के निकालिए, गुणा भाग अच्छे से करिए, जो आएगा वो आपका कैलकुलेशन सही होगा, वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इस पे आप नोट डाउन करेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों को दोस्तों आपने देखा। अब इसके एक दो क्वेश्चन बचे हैं माध्य के इस प्रश्नावली में, और कई प्रश्नावली चल रही करती है दोस्त। सांख्यिकी में माध्य, माध्यिका, बहुलक 3 चीज पढ़ना है। तीनों की एक एक चैप्टर यानी एक एक प्रश्नावली है, और उस प्रश्नावली में हम लोग 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन देखेंगे। कुछ क्वेश्चन आप लोग स्वयं देखेंगे, कुछ क्वेश्चन हम बताएंगे। जो जटिल होगा उसको बताया जाएगा, और जो इजी होगा थोड़ा जटिल भी होगा उसको छोड़ा जाएगा। आप उसको खुद से करें, जितना ही खुद से करेंगे उतना ही आपका मान क्लियर होगा। तो ठीक है, अब इसके बचे कुछ प्रश्न आप लगाइएगा, आपको जो विधि समझ में आता है उस विधि का, लेकिन प्रश्न में कहेगा तो विधि का नाम लेंगे। अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इसके अगले टॉपिक्स के साथ देखेंगे बुक में अगली टॉपिक्स क्या है, बहुलक है या माध्यिका है, दोनों में से जो होगा उसको हम लोग देखेंगे। इसके बचे हुए क्वेश्चन देखेंगे दोस्त, अब इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो क्लास कैसा रहा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ग्रुप में भी शेयर करें। किसी भी नए भाई बहन के बारे में इस क्लास के बारे में बताएं, और इस क्लास से जोड़ने के लिए आप उनके ग्रुप में सेंड करिए। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आपकी प्रॉब्लम का समाधान होगा। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।